Good morning. It's the weekend and there is snow everywhere. And snow to hoga hi because it's January and it's winter and we are in Canada. But before we even think of stepping out, there's some work to do. And yeah, it's the snow shoveling. Shovel करके बहुत सारी calories burn हो जाती हैं and trust me, अगर रोज snow shovel किया provided there's snowfall, then there is no need to work out. And if you can see, this is the snow removal truck. ये जैसे ही snowfall होता है, they come to work and they clear off all the snow from the roads. Driveway is all clear and now it's time to head out. We are going for some grocery shopping before we come back and prepare our brunch. It's Saturday and I am making sabudana khichdi. साबूदाना मैंने सारा रात को सोक करके रखा था. It's nice and fluffy and soft. I am grinding some peanuts here because खिचड़ी के लिए we need ground peanuts. And directly ये इसको mix करेंगे. Ratio usually is कि जितना साबूदाना है उसकी से एक बोल कम peanuts. And this is going to be our brunch. क्योंकि it's already 1:30. It's actually a bit late for brunch. तो उसको लंच ही बोल सकते हैं. ये है giant size कढ़ाई. And seems like कि ये बर्तन थोड़ा छोटा पड़ेगा. Bigger container. Too big. And over the weekend, temperature was -10, -16. But there was no snowfall. But आज क्योंकि कल पूरी रात snowfall हुई, आज temperature weirdly is -1 degrees. Basically साबूदाने को पहले से ही season कर देना है, then उसको डालना है घी या oil में. So I think I'll add 1.5 spoons of salt. And salt के साथ थोड़ी सी शक्कर भी जाती है. By the way, we got stevia and we wanted to try it out with stevia. But I'm just scared कि stevia की वजह से taste में कोई फर्क ना आ जाए. स्पून से मिक्स करना चाहिए बट हाथ से मिक्स करके जो टेस्ट आता है that's unparalleled. लम्स बन गए हैं पीनट के because of the oil that it has. तो उसको हाथ से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. Mixing it looks nice. By the way, मेरे हाथ साफ थे. I think half lemon should be okay. वो भी मिक्स करेंगे. लेमन जूस डालने से खट्टा भी होता है एंड बिकॉज इसको फ्राई करने के टाइम पे पानी नहीं डालते हैं सो इट ऑल्सो प्रोवाइड सम काइंड ऑफ अ मॉइस्चर. तो साबूदाना पहले वॉश करके 20 मिनट्स या 30 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी पानी में सोक करके रखना है एंड देन आफ्टर 30 मिनट्स ड्रेन आउट ऑल द वाटर एंड उसको ढक के रात भर एटलीस्ट 7-8 आवर्स के लिए छोड़ना पड़ता है. रेसिपी है फ्रॉम माई मदर इन लॉ क्योंकि मेरे घर में साबूदाना खिचड़ी बनती भी नहीं और इसलिए नहीं बनती क्योंकि हम बना ही नहीं पाते थे. बट देन आई लर्नड इट फ्रॉम माई मदर इन लॉ एंड दिस इज अ फूल प्रूफ रेसिपी. बहुत टेस्टी बनती है एंड इट्स प्रीटी इजी एज वेल. ओके, बाय द वे दिस इज महाराष्ट्रन स्टाइल खिचड़ी. लखनऊ स्टाइल तो खिचड़ी होती भी नहीं है. जो कढ़ाई पहले से रखी थी इट इज प्रीटी हॉट तो मैंने बंद कर दी क्योंकि मैं ग्रीन चिलीज तो काटना मैं ही भूल गई. मेरी मदर इन लॉ टेक्स अनदर स्टेप ऑफ एक्चुअली मेकिंग अ पेस्ट बट मुझे वो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एंड आई एम नॉट एज हार्ड वर्किंग एज हर सो आई एम गोना चॉप देम. ग्रीन चिली का पेस्ट बना के एक्चुअली फ्लेवर गेट्स एनहांस्ड क्योंकि वो चिली की कोटिंग हो जाती है हर साबूदाने पे. बट देन शॉर्टकट आई मेक माई घी एट होम. वो भी खत्म होने वाला है सो आई एम गोइंग टू ऐड अ स्पून ऑफ घी और ऑयल को थोड़ा मिक्स करके बनाऊंगी. में भी बना सकते हैं ऐसा नहीं है. वील पुट जीरा, हरी मिर्ची इज डन. अब इस मिक्सचर को वील पुट इट इन द ऑयल. इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे. वे स्टील के बर्तनों में खाना स्टिक नहीं होता है if you heat it properly and heat करने के बाद उसमें ऑयल डालें and that's why मैं कढ़ाई पहले से ही चढ़ा के रख देती हूँ.
ताकि वो गर्म हो जाए, क्योंकि स्टील खुद से नॉनस्टिक बन जाता है वंस हीटेड, सो यू एक्चुअली डोंट नीड नॉनस्टिक पैन्स, एंड इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल. Without hari dhania, khichdi is going to be a disaster. सुबह उठ के we had to make it for breakfast, but then I realized we don't have any हरी धनिया, and trust me, हम हरी धनिया लेने गए थे एंड देन फिर सारी शॉपिंग करनी पड़ी, इसीलिए 1:30 हो गया. लंच तक जो ब्रेकफास्ट में बना था वो लंच में बन रहा है. इसको देख ले, कहीं ये नॉन स्टिक की मैं बुराइयां कर रही थी, एंड इमेजिन खिचड़ी नीचे से चिपक गई. So I got a lot of धनिया because बहुत फ्रेश थी. But again धनिया स्टोर करना is a difficult problem. मैंने पानी में भी स्टोर करके देखा, but then अभी recently I started wrapping in a moisture absorbent paper towel, and this is how I keep it in the fridge. उतना अच्छा फ्रेश तो नहीं रहता है, but yeah, done. Okay, it goes in the fridge now, and khichdi is almost done. दिस इज साबूदाना खिचड़ी, और साबूदाना बहुत स्टिक होता है, बट सी ये कहीं से भी स्टिक नहीं हुआ है. सो व्हाट डज इट प्रूव? इट प्रूव्स कि वी डोंट नीड नॉन स्टिक. से नो टू नॉन स्टिक. खिचड़ी इज सर्व्ड. सो डन विद आवर लंच, ब्रंच, व्हाटएवर इट वाज, प्रीटी लेट, बट देन वी वेंट टू कॉस्को. हम कॉस्को गए थे शॉपिंग करने के लिए, जो हर वीक हमें जाना ही पड़ता है. इंडिया में मोस्टली आई यूज टू गेट थिंग्स डिलीवर्ड ऑनलाइन, बट इधर मैंने नोटिस किया है कि ऑनलाइन व्हेन यू गेट स्टफ, वो उसकी स्पेशली सब्जियां, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इन स्टोर वर्सेस ऑनलाइन डिलीवरी के प्राइसेस आर वेरी डिफरेंट. सो एनीवे, लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट आई हैव गॉट. avocado oil, and something really interesting that we found this time was tortilla style protein chips. These are bags like these, and इसमें एक flavor है chili lime, and the other flavor is nacho cheese. And these are not just ordinary snacks. Each bag has around 18 to 20 grams of protein. I am a vegetarian, so protein मिलना इज नॉट ईजी एक वेजिटेरियन डाइट से, जिसमें मैं मोस्टली आलू खाती हूँ. सो आई ऑलवेज काइंड ऑफ लुक फॉर ऑप्शंस जिससे मुझे प्रोटीन मिल जाए. ऐसे पूरा फुल पैक है. कॉस्को में हमेशा बल्क में चीजें मिलती हैं बिकॉज इट अ होलसेल स्टोर, एंड मेंबरशिप लेनी पड़ती है. विदाउट मेंबरशिप यू कांट इवन एंटर. नेक्स्ट वेरी ग्रेट थिंग, 2 पीस सॉस पैन के $15 में आई गॉट 2 स्टील पैन. सो लेट्स ओपन एंड सी हाउ दे आर एक्चुअली. Opens up. This is the lid, and ये 2 सॉस, ये बड़े हैं मोस्टली सॉस पैन चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए, या एग बॉईल करने के लिए, या राइस बनाने के लिए काम आते हैं. थोड़े बड़े साइज के हैं, बट देन अगेन इससे छोटे मिलना जो कि इंडक्शन एंड ग्लास कुकटॉप पे भी काम करें is rare. And most importantly, it was just $15. This one says here it is rust resistant, it is easy to clean, it's durable, it's dishwasher safe. So very very important. Before taking any steel का बर्तन, ensure that it is dishwasher safe, क्योंकि dishwasher में बहुत गर्म temperature पे पानी पड़ता है. So I think that's why rusting happens. We got this full bag full of stuff. Oh my god. This is huge. इस cabbage का price क्या है? This is for $4. इतना छोटा सा कैबेज $4 का. Organic spinach. This is my dishwasher soap. These are pods जो आप dishwasher में डालते हो, and it cleans the utensils very good. This is stevia. Again, trying to be healthy, stevia is a good option. These are keto bars. This one has 0 grams of sugar. It literally has no sugar. It has 13 grams of fats and 7 grams of fiber. So these are some chocolates जो खाने के बाद खा सकते हैं. These are large oats. And this cauliflower. Flower पत्ता गोभी से भी ज्यादा महंगा है. ये $6 का है. My goodness.
क्रेजी राइट। उप्स, टमाटर भी, ये पूरा बैग नीचे गिर गया था अभी मुझसे। सो गॉट दीज नाइस टमेटोज, दे आर ऑन द वाइन। भिंडी, भिंडी भी पिक अप फ्रॉम इंडियन स्टोर। अगेन यहाँ शॉपिंग एक जगह से नहीं हो पाती, चीजें वी बाय फ्रॉम कॉस्को एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी गो एंड पिक अप फ्रॉम इंडियन स्टोर। स्पेशली ये इंडियन स्टाइल भिंडी, यहाँ पे मैक्सिकन भिंडी मिलती है जो कि बहुत मोटी होती है एंड उसकी सब्जी बहुत 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 बुरी बनती है। एंड नो मैटर मैं कितना बोलूं कि आई वांट टू बी फिट, आई वांट टू बी हेल्दी, आई गॉट दीज। ओह माय गॉड, दीज आर फॉरएवर वॉशर्स के बॉक्सेस, बट आई प्रॉमिस दैट आई एम गोना लास्ट देम फॉर 6 months। एक खाऊंगी रोज एक। आई ऑल्सो गॉट दिस इडली बैटर, इडली एंड डोसा बैटर। ये पूरा इसमें बैटर तैयार होता है, यू मिक्स सम वाटर एंड यू कैन मेक फ्रेश डोसाज और इडली, व्हाटएवर यू लाइक। दिस इज परफेक्ट क्योंकि काफी बार हमने स्क्रैच से बैटर बनाने की कोशिश की बट बैटर उतने अच्छे से फर्मेंट नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एंड डोसा बनाते बनाते आई ऑल्सो गॉट बर्न्ड एंड दैट्स लेफ्ट अ बैड स्कार। डोसा मेमोरीज। बहुत सारे पापड़, मेथी बहुत फ्रेश मिल रही थी, सो आई ग्रैब्ड 2 bunch मेथी के। एंड आई डोंट नो, दिल लीव्स या इसको सोया बोलते हैं, ये मोस्टली हम लोग मेथी के साथ मिला के बनाते हैं बट इसकी और आलू की सब्जी भी अलग बन सकती है, आलू सोया मेथी या सोया आलू या मेथी आलू, समथिंग लाइक दैट। बट आई पर्सनली लव मिक्सिंग मेथी एंड सोया टुगेदर आलू के साथ एंड द सब्जी इज फैंटास्टिक। Not to forget my favorite buns. And so I'm going to transfer it in the fridge. Sorry, freezer. After our so-called brunch, we headed out to a nearby park. मौसम बहुत अच्छा था. It was -1 degrees. It was not windy at all, and the view was amazing as always. बहुत लोग वॉक्स पे आए हैं ऐसे क्योंकि पैरों के निशान बने हुए हैं हर जगह। सो मम्मी, ठंड लग रही है कि नहीं? नहीं, हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली -1 डिग्रीज में इतनी ठंड भी नहीं लगती है, ज्यादा ठंड -10 ऑनवर्ड्स वाले वेदर में लगती है और उसमें यू कांट स्टेप आउट। लास्ट टाइम हम जब बाहर आए थे तो विंडी, बहुत फ्रीज हो गए थे -15 में। आई नो। ये पेड़ों पे कितना अच्छे से स्नो नाइसली सिट्स, बट अगेन इसको अगर छुआ तो हाथ ठंडे हो जाएंगे एंड द ग्लव्स वोंट वर्क। ग्लव्स नहीं पहने? क्यों नहीं पहने ग्लव्स? अच्छा लग रहा है ठंडे ठंडे हाथ में। सो मम्मी, व्हाट डू यू थिंक, समर्स में आना ठीक है कि विंटर्स में? दोनों सीजन्स में अपना अपना मजा है। समर्स में ग्रीन टी अच्छी लगती है और इस टाइम नो डाउट स्नो इसका अपना अलग मजा है। बट इफ गिवन अ चॉइस, आप कब आना पसंद करोगे, विंटर्स में कि समर्स में? ऑफ कोर्स मेरे लिए तो विंटर्स। कोई कितना भी बोले विंटर्स बहुत हार्श होते हैं, डिफिकल्ट होता है, बट सी एवरीवन लाइक्स स्नो अनलेस आप बहुत ही समर के फैन हो। विंटर वेदर इज द बेस्ट वेदर, एटलीस्ट आई लव विंटर वेदर। हाउ अबाउट यू? यस, एक्चुअली विंटर्स यहाँ पे इसलिए भी एंजॉय कर लेते हैं ज्यादा क्योंकि घर के अंदर तो ठंड का कुछ पता नहीं चलता, इतना इंतजाम है हीटर और हाँ, हीटिंग सिस्टम है तो घर के अंदर, हैं। हाँ घर के अंदर एक्चुअली पता नहीं चलता है। घर में तो आई थिंक हमें अपने लखनऊ में ज्यादा ठंड लगती है। हाँ है ना, यहाँ पे एक्चुअली तो क्योंकि लखनऊ में जो घर हैं वो सीमेंट के हैं, दे आर नॉट मेड ऑफ वुड और उसमें इंसुलेशन नहीं है, हीटिंग सिस्टम नहीं है, तो उधर एक्चुअली ज्यादा ठंडक लगती है। राइट, दैट इज ट्रू। देखा, दिस व्यू इज टू डाई फॉर। आई थिंक मैं हर वीडियो में बोलती हूँ बट देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन स्नो एंड इफ यू हैव नॉट एक्सपीरियंस स्नो आई हाईली रिकमेंड यू गो आउट टू अ प्लेस जहाँ बहुत स्नोफॉल होता है एंड हैव अ ग्रेट टाइम। It is like meditation. You come here, spend some time, and then go back home. और उधर घर में पूरी गर्मी होगी, so you won't feel like कि ओ मुझे ठंड लग गई।
मम्मी इतने टाइम से स्नो में है बट देन शी इज सो केयरफुल चलने पे. कम ऑन रन रन रन. नहीं अरे गिरेंगे भी तो स्नो में गिरेंगे ना. इट्स सो फ्लफी पता भी नहीं चलेगा. हाँ, तो कई बार गिर भी चुके हैं। इट्स ओके. मम्मी पापा लास्ट 1.5 साल पहले आए थे यहाँ पर और मम्मी पापा के इतने फ्रेंड्स बन गए थे यहाँ पे क्योंकि आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स उस टाइम समर्स में विजिट करते हैं. एंड 5 बजे ये लोग निकल जाते थे एंड शाम को 7:30-8 बजे तक वापस आते थे एंड इसी पार्क में घूमते रहते थे. बहुत मजा, बहुत एंजॉय किए समर्स में भी. एंड इतना हो गया था कि पेरेंट्स इतना एक दूसरे से फ्रेंडली हो गए थे कि अब इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है ना. अभी भी हम लोग बातचीत करते हैं. मेरी मम्मी बहुत एंथुजियास्टिक है. अब देखो वहाँ पे वो झूला झूल रही है. आर यू हैविंग फन? मैं भी मम्मी की ही बेटी हूँ ना, एंथुजियास्टिक हूँ. ये बच्चों के झूलों पे झूला झूला. बट कैन यू इमेजिन इट्स स्नो ऑल अराउंड. यहाँ पे घरों के हर 10 मिनट पे हर डायरेक्शन में कोई ना कोई पार्क होता है एंड दैट्स हाउ द लेआउट ऑफ द रेसिडेंशियल एरिया इज. सो आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ 10 मिनट्स की दूरी पे पार्क है. ये पार्क हमारे घर के सबसे पास है. लिटरली वी वॉक फॉर 5 मिनट्स एंड वी वर हियर. एंड एज यू कैन सी गजीबो है वहाँ पर बैठने के लिए. देयर आर लॉट ऑफ प्ले स्विंग्स फॉर किड्स बट अडल्ट्स के लिए आई थिंक सिर्फ बातें करने की जगह है. यहीं पे बैठते थे ना समर्स में. हाँ, हम लोग यहीं आकर के सब इकट्ठे हो जाते थे. तकरीबन 10-15 लोग थे. सब जेंट्स अलग, लेडीज का सारा ग्रुप यहाँ खूब मजा करते थे, खूब बातें करते थे. एंड हर स्टेट के लोग थे हाँ, है ना. हाँ. महाराष्ट्रियन, गुजराती, नॉर्थ इंडियन, पाकिस्तानी. ओह या पाकिस्तानी लोग भी मम्मी के. या एग्जैक्टली. सो बिकॉज यहाँ पे हर नेशनैलिटी के लोग हैं फ्रॉम एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड. सो या इट्स अ गुड मिक्स ऑफ कल्चर्स राइट. Yeah. तो फिर चले मम्मी अब घर चले. रुको अभी बैठो. क्यों करना ठंड नहीं है, लग रही है. नहीं मजा आ रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. बिल्कुल मन नहीं कर रहा है घर जाने का. मम्मी क्लीनिंग स्प्री पे बर्फ क्लीन करेंगी इधर से. डू यू वांट क्लीन? कर देते हैं ये भी. यू नो पहले कनाडा में ऑलमोस्ट एवरी डे स्नो होता था. 6 मंथ्स के लिए इट वाज ऑल कवर्ड इन स्नो. नॉट कनाडा बट इन टोरंटो. बट पिछले 2-3 साल से इट डजंट स्नो दैट मच. वीक में शायद 1-2 बार स्नो होती है. आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड इट इज जनवरी एंड फरवरी आर सपोज्ड टू बी द मोस्ट कोल्ड मंथ्स ऑफ द सीजन. नाउ इट्स टाइम टू हेड होम. बहुत ज़्यादा भी स्नो में रहना सही नहीं है क्योंकि पैर ठंडे होने लगते हैं. बट एनीवे we are heading home. घर जाके we have to prepare dinner as well because दिन में we had sabudana khichdi as you must have seen previously in the video. Now thank you for watching. Take care. Bye.